एक सवाल जो आज हर स्वर्ण छात्र के मन में होना आज इस देश में गुनाह बनता जा रहा है और क्या हमारी वफादारी का इनाम अब इतिहास गवाह है। दोस्तों, स्वर्ण समाज ने हमेशा राष्ट्रवाद और भाजपा का खुलकर साथ दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव के उत्तर प्रदेश में 85% से ज्यादा राजपूत, 70% ज्यादा ब्राह्मण और लगभग 90% ज्यादा वैश्य समाज ने भाजपा के साथ खड़ा रहा। लेकिन आज वही स्वर्ण समाज का युवा पूछ रहा है, हमने साथ दिया, हमने भरोसा किया, तो बदले में क्या मिला? आप देख रहे हैं अभिषेक इन्फोमिक्स। आज हम बात करेंगे उस यूजीसी के नियम की जो सामान्य वर्ग के बच्चों की नींद उड़ाने वाला है। यूजीसी के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक नई व्यवस्था लागू कर दी है। नाम है इक्विटी कमेटी। कहा गया ये कमेटी एससी, एसटी, ओबीसी छात्र और महिलाओं की सुरक्षा के लिए होगी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब ध्यान से समझिए, इस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। मतलब कमेटी के ज्यादातर सदस्य भी वही होंगे। अब सोचिए, अगर कोई एससी, एसटी या ओबीसी का छात्र किसी स्वर्ण छात्र पर शिकायत कर दे तो उस कमरे में स्वर्ण की बात सुनने वाला कौन होगा? कोई नहीं। साफ शब्दों में, सामान्य वर्ग के लिए कोई सुरक्षा कवच ही नहीं है। झूठी शिकायतों से बचने का कोई ठोस कानून नहीं है। नतीजा, कैंपस में स्वर्ण बच्चा पहले से ही दोषी मान लिया जाएगा। अगर आप अब भी नहीं समझे तो मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। आपने विष्णु तिवारी का नाम सुना होगा। ये ललितपुर के रहने वाले थे। इनके ऊपर झूठा SC/ST एक्ट लगाया गया था। जब वो जेल में थे तो उनकी मां और 2 भाई की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। यहां तक कि वकील की फीस के लिए उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ी थी। वो जब जेल से छूट कर आए तो उनसे मीडिया वाले ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मेरा परिवार और मेरी जवानी लौटा दो। अब यूजीसी बिल को आप इस बात से रिलेट कर सकते हैं। इसलिए इस बिल को रिव्यू करना जरूरी है, क्योंकि स्वर्ण छात्र के अंदर डर है और ये डर होना भी जरूरी है, क्योंकि उनके लिए कोई सुरक्षा कवच ही नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है विकसित भारत बनाएंगे और दूसरी तरफ देश के भविष्य हमारे बच्चों को जातियों में बांट रही है। दूसरे के अधिकार जरूरी हैं, लेकिन क्या स्वर्ण बच्चे को बिना सुरक्षा के छोड़ देना ही न्याय है? स्वर्ण समाज आरक्षण नहीं मांगता, वह सिर्फ समान अवसर चाहता है। अगर वफादारी का इनाम सीटों का नुकसान और डर है तो अब चुप रहने का वक्त खत्म। क्या आप यूजीसी के इस फैसले के खिलाफ हैं? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।